विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासम विदाय हितदो दयिते विवेक। भागवत से क्या होता है? भागवत से हमें जीने की एक राह मिलती है। भागवत मानव जीवन का दर्पण है। जीना कैसे चाहिए और मरना कैसे चाहिए, ये दोनों बातें भागवत में हैं। और एक रूप से देखा जाए तो रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। भाई भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, परिवार में स्नेह कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये अगर सीखना है तो रामायण पढ़ो। और मृत्यु को सुधारना है। मृत्यु को जो लोग सुधारना चाहते हैं तो मृत्यु को सुधारने वाली श्रीमद् भागवत की कथा होती है। जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। आप लोग भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भागवत की कथा एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती। जीव के जब अनंत जन्म के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब कहीं भागवत पुराण की कथा सुनने को मिलती है। भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। अब आप कहेंगे महाराज आज तो भागवत गली गली में हो रही है, आप कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब मिलती है भागवत की कथा। तो पहले इसी बात को समझ लें, फिर हम शुरू करेंगे कथा। भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये हमने नहीं लिखा, व्यास जी ने लिखा है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जब जीव के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं, उस परिवार के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, तब कहीं भगवान की कथा, भागवत की कथा मिलती है श्रवण करने के लिए। आज तो गली गली में भागवतें हो रही हैं महाराज, फिर ये सिद्धांत कहां गया आपका? है ना? अभी हमारी 9 तारीख को खत्म होगी, 10 तारीख को दोबारा बैठ जाएगी आपकी धर्मनगरी में। तो सुनिए, हम भागवत कथा की बात कर रहे हैं। आजकल के सभी की बात नहीं कहेंगे हम, लेकिन आजकल के ज्यादातर वक्ता लोग भागवत की कथा नहीं कहते। ऐसे ही लोगों को आदत पड़ गई महाराज ऐसी भागवत सुनाना कि नच जाए आदमी, कूद जाए। अरे भागवत की कथा तो भागवत की कथा होती है भाई। उत्सव अगर जहां है, भागवत में उत्सव बहुत होते हैं। कृष्ण जन्म है, हमारे राम जन्म है, ठीक है, वामन जी का जन्म है, विवाह उत्सव है, गोवर्धन पूजा है, उस समय नाचने गाना होता है। तो जितना कायदे का नाचना गाना होता है वो भी जरूरी है, उसके बगैर आनंद नहीं आता, वो भी जरूरी है। परंतु विशुद्ध भागवत की कथा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग, हमें ये संसार का रोग लगा है, भव रोग लगा है। और रोग कैसे ठीक होता है? दवा से। दवा है ये भागवत की कथा। और आप भागवत की दवा नहीं खाएंगे तो आप रोगी के रोगी बने रहेंगे, फिर फायदा क्या हुआ कराने का? इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवतकार अधिकतर वक्ता लोग अपनी व्यथा सुना के, राजा रानी के किस्से सुना के और बढ़िया चटकीले मटकीले भजन गा के और समय पास करके चल देते हैं। और हमारे ये भोले भाले लोग जानते हैं कि भागवत ऐसी ही होती होगी। भागवत में बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं इसका अर्थ लगाने में। इसलिए चंदेल परिवार पर यह कृपा हुई है, ठाकुर जी की भागवत की कृपा हुई है। समय समय पे आपको सब कुछ मिलेगा। हम भी गाना जानते हैं टूटा फूटा, अब गाने को तो फिर हम गाने सुना देंगे। हम गाना गाने नहीं आए, हम भागवत सुनाने आए।
समय समय पर गाना भी सुनाएंगे, भागवत भी सुनिए। मेन भागवत है तो विशुद्ध भागवत की कथा सुनिए। आए भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज मंगलाचरण की कथा है, आज महात्मा की कथा है। भागवत से आपका परिचय करा रहे हैं। जब परिचय हमारा किसी व्यक्ति विशेष से हो जाता है, मान लो आपके बगल में कोई बड़ा ऑफिसर बैठा है, आईएएस ऑफिसर है, आपको उसके बारे में पता नहीं है कि ये कौन, सिविल ड्रेस में कोई जज बैठा है, आप जैसे ही कपड़े पहने तो आपकी नजरों में वो साधारण व्यक्ति हैं कोई, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो जज साहब बैठे हमारे बगल में, फिर आपकी देखने की नजरिया बदल जाएगा, देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, ये तो जज साहब। उसी प्रकार से हम जिसके बारे में जानते नहीं हैं उसके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं होती, और जब जान लेते हैं तो फिर भगवान के ऊपर और भागवत के ऊपर हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो आज हम तुम्हारा परिचय भागवत से कराएंगे, जिसमें भागवत क्यों कराई जाती है, भागवत कराने का फल क्या होता है और क्या फल की प्राप्ति होती है, जिसमें इन सारी बातों का विवेचन हो, उसी को हम महात्मा कहते हैं। मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें, फिर हम लोग कथा आज की मंगलमयी श्रवण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब कीर्तन आपको भी करना है साथ में। जय जय राधा रमण हरि बोल, इतना गाना है आपको, ताली बजाते हुए मस्ती के साथ में करना है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा जगनाचे बाकी किलेकन पे, जगनाचे बाकी किलेकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, हाँ चितवन पे दो रस के, हाँ दो रस के, दो रस के भरे हैं कपूर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक बड़े ध्यान से सुनिए। आज की कथा अगर आपने ध्यान से सुन ली, ग्रामीण अंचल में कहते महाराज भागवत की कथा तो समझ में नहीं आती। रामायण तो सब लोग जानते हैं, रामलीला में सब जानते हैं, रामायण में सभी जानते हैं, लेकिन भागवत की कथा समझ में नहीं आती। महाराज कौन सी कैसी कथा होती है? अगर ये व्यथा आपको मिटाना है अपने हृदय की, तो आज की कथा अच्छे से सुनना। आज की और कल की कथा आप लोग अगर मन से सुन लेंगे तो आपकी इस पूरी कथा समझ में आ जाएगी। पहले श्लोक में व्यास जी महाराज भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत है, सतघन, चितघन और आनंद घन है। सत, चित और आनंद को मिला के उनका नाम क्या हो गया? सच्चिदानंद। भगवान का नाम सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है मतलब भगवान का कभी नाश नहीं होता। जिस चीज का, जिस व्यक्ति विशेष का जिसका नाश ना हो उसे हम परमात्मा कह सकते हैं। नाश का मतलब जो मरे ना। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो न मरता हो। कोई भी वस्तु नहीं है। आप कितना भी सुंदर बढ़िया बड़े बड़े मोटे मोटे सरिया डाल के पिलर लगा के और मकान बनवा लें, एक समय आएगा कितना भी मजबूत मकान हो वो गिर जाएगा। शाश्वत रहने वाला नहीं। दुनिया की प्रत्येक चीज खत्म हो जाती है। परमात्मा सृष्टि के आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। अब इनमें तीन शब्द हैं, सत, चित। सत तो उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे संतों ने उदाहरण दिया है, जैसे मिट्टी। मिट्टी सत होती है। मिट्टी में आप कोई चीज गाड़ देंगे, एक समय के बाद वो मिट्टी अपने आप में मिला लेगी। कोई भी वस्तु गाड़ देंगे। दूसरा संतों ने कहा कि सोना, सोना भी सत होता है। सोने को अगर आप मिट्टी में गाड़ देंगे और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आप निकालेंगे तो सोने में जंग नहीं लगेगी, वैसा का वैसा निकल आएगा, क्योंकि वो सत है। भगवान कहते हैं धातु नाम अशिकांचनम। धातुओं में सोना जो होता है वो मेरा ही रूप होता है, इसलिए सोने का नाश नहीं होता।
मिट्टी का नाश नहीं होता। मिट्टी जो आप गाड़ देंगे वो मिट्टी अपने आप में मिला लेगी। उसी प्रकार से परमात्मा सत्य है। दूसरा शब्द आता है उनके नाम में चित। चित क्या है ये? हमारे शरीर में जो चैतन्य शक्ति काम करती है ना, चेतन शक्ति ने कहा कि चलो फलानी जगह चलना है, हम वहीं चले जाते हैं। चित्त शक्ति ने कहा कि हमें भूख लग रही है, हम खाने लग जाते हैं। जो ड्राइवर जो मन होता है उसकी बात कर रहे हैं। चित्त का मतलब मन, जो इस शरीर को चलाता है, जो चैतन्य शक्ति। मन से अगर कोई हमने सोच लिया कोई कार और बाजार में गए कोई दुकान पे कुछ सामान खरीद ले। धर्मेंद्र जी बिल्कुल अभी आप कथा सुनिए। हाँ बिल्कुल सुनिए, नहीं तो ये भूल जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। कथा से बढ़कर कुछ नहीं, अभी आज कथा सुनिए। व्यवस्थाएं कथा की बात करेंगे अपने, थोड़ी आधा 1 घंटा की कथा करेंगे। माताएं थकी हैं, स्वागत कर देना, बाद में हम बता देंगे। 1 घंटे से ज्यादा, आधा पौन घंटे कथा करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी कलश यात्रा करके आए हैं, थक जाते हैं, भूखी प्यासी भी होंगी माताएं। बस इस बात को आप समझ लीजिए। चित्त दूसरा नाम है चित्त भगवान का। जैसे हम बाजार में कोई चीज लेने गए और उस दुकान पे जा रहे हैं जिस दुकान पे हम जीवन में कई बार जा चुके हैं। बाजार में जैसे सेठ के यहाँ जा रहे हैं, हम किसी सेठ के यहाँ, अब वो सेठ जी के हम पहली बार नहीं जा रहे, कई बार गए हैं और घर पे ध्यान आया कि वो चीज नहीं है, फलाने सेठ के यहाँ मिलती है और उसी चीज को लेने हम जा रहे हैं सेठ जी के यहाँ। लेकिन कभी कभार जीवन में आपके में ऐसा समय आया होगा कि वो सेठ जी की दुकान निकल गई और आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर ध्यान आता है बाद में, अरे हमें तो वहां जाना था, तो दुकान तो पीछे रह गई। फिर ध्यान आता है तो लौटते हैं। फिर क्यों भाई? आपके पैर चलते गए, आंखें देखती गई, आंखें देख रही हैं कि ये सब बाजार निकल रहा है, वो दुकान भी निकल रही है। आंखों ने नहीं रोका आपके पैरों ने नहीं रोका आपको, सारा शरीर काम कर रहा है आपका। मात्र एक चीज उस समय नहीं थी, क्या? वो चित्त। वो चित्त कहीं और था, इसलिए आप आगे निकल गए और दुकान पीछे रह गई। उसी को परमात्मा कहते हैं। अंतिम शब्द आता है आनंद। आनंद क्या है? आनंद एक ऐसी वस्तु है सज्जनों, आनंद के लिए दुनिया का प्रत्येक मानव की बात नहीं, दुनिया का प्रत्येक जीव उस आनंद की खोज में भटक रहा है और मिल नहीं रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम जितनी मेहनत करके दिन रात एक करके जो धन कमा रहे हैं, हमारी सोच एक ही रहती है कि धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, उससे धन आएगा और उस धन से हमें आनंद मिल जाएगा। तो धनी आप लोगों ने देखे, बड़े बड़े पैसे वाले भी देखे होंगे। उनसे अगर आप पूछेंगे कि भैया क्या तुम आनंद में हो, तो वो यही कहेंगे, भैया आप लोग तो रात्रि में सो भी लेते हो, हम तो सो भी नहीं पाते, पेट भर के भोजन नहीं कर पाते, डॉक्टर ने मना कर दिया, डायबिटीज है, मीठा नहीं खा पाते, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद उसको कहते हैं सज्जनों कि हमारे जीवन में बस वही आनंद है जो अपना परिवार सुख से चल रहा है, पेट भर के भोजन मिल रहा है, लेकिन हम उस आनंद तक पहुंच नहीं पाते। जीवन में भगवान नाम चिंतन करते रहें, धीरे 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 चिंतन करते करते आपकी चिंतन करते करते चिंतन की इतनी गति हो जाए कि उस परमात्मा तक आपकी पहुंच हो जाए। कौन सा परमात्मा? जहां आनंद है।
हमारी गति ऐसे ही हो रही है जैसे मृगा नाम कस्तूरी वन वन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे। मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की गंध से वो मृगा सारे जंगल में दौड़ता फिरता है। उसकी खुशबू आती रहती है, उसको जंगल में दौड़ता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, उसको पता ही नहीं है, जबकि खुशबू उसकी नाभि में से आ रही है। उसी प्रकार से हम जो बाहर के आनंद ढूंढ रहे हैं ना, कोई गाड़ी घोड़ा में, कोई धन में, कोई स्त्री पुरुष धन संपत्ति में जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वहां आनंद नहीं है। आनंद कहां है? सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम अस नामा। बाजे बजने के लायक इसमें आवाज नहीं आ रही, ऐसे हम सुना देते हैं, कल सेटिंग हो जाएगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद का समुद्र कहां है? आनंद के समुद्र है भगवान राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान राम के चरणों में आनंद है और वहां हम जाते नहीं, दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हैं सज्जनों। दुनिया में तो इसका नाम है दुखालय। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। जैसे आलय, दुखों का आलय मतलब दुखों का घर। संत कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। जितनी व्याधियां इस शरीर के अंदर है ना, बाहर कहीं नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम, उसी प्रकार से ये दुखालयम। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। जहां भोजन का आलय है ना, उसी प्रकार से दुखालय है ये। अब यहां सुखालय कहां मिलेगा? ये तो दुखों की दुकानें लगी पड़ी हैं। ये दुखालय है ये पूरा संसार, और हम सुख ढूंढ रहे हैं उसमें। सुख भगवान के चरणों में होता है। भगवान के चरण विचार के हम इस संसार में अपनी प्रीति लगाए फिर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे, भागवत में ये भी नहीं लिखा कि संसार में प्रीति नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हम संसारी हैं, मानव देह हमको मिली है, हमें दायित्व मिले हैं, पुत्र परिवार पत्नी का दायित्व मिला है, ये भी जरूर है, ये भी करें, पर इसको करते करते उसी में रम नहीं जाए, उस परमात्मा का चिंतन भी करते रहें। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो। भगवान कहते हैं तन संसार को दे तू, कोई दिक्कत नहीं, तेरे तन की आवश्यकता नहीं है मुझे, तन संसार में लगा लो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। मुझे तुम्हारे मन की जरूरत है, बस मन चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संसार को पालन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, बना के पालन करते हैं और अंत में संहार कर लेते हैं। भगवान इस सृष्टि के एकमात्र उपादान कारण है, निमित्तोपादान कारण है। निमित्त भी वही है, उपादान कारण भी वही है, बनाने वाले भी वही हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, तो कुम्हार घड़े को बनाने के लिए उसको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उसको भाई मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनाएगा, और मिट्टी नहीं होगी तो बेचारे घड़ा नहीं बना पाएगा। लेकिन भगवान तो वो है उपादान कारण। मिट्टी निमित्त बन गई, मिट्टी की जरूरत पड़ी गई उसको, लेकिन भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार को बनाने के लिए भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं ही संसार के रूप में बन जाते हैं, स्वयं ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।
ये तीन ताप है, तापत्रय विनाशाय, तीन ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप कौन से? देवताओं की ओर से आने वाले। आज सुबह ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश होती है, हमको ऐसा लग रहा था। आज बहुत ज्यादा कोहरा था सुबह से, हम 4 बजे जग गए थे। 4 बजे हमने देखा तो एकदम अंधेरा कोहरा लगा हुआ है। हमने कहा बारिश होने वाली है। तो ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी सूखा पड़ गया, कभी ज्यादा ही पानी बरस गया तो फसल नष्ट हो गई, कभी बरसा ही नहीं तो फसल ही नहीं हुई। ये दैहिक, देवताओं की ओर से आने वाले क्लेश। एक होता है दैविक और दूसरा होता है दैविक। दैहिक, देह से उत्पन्न होने वाले क्लेश। देह से उत्पन्न, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कोई ना कोई रोग हो गया, ये देह के ताप। और एक होता है दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक ताप किसे कहते हैं? परिवार में कोई चाचा रूठ गया, कोई भैया रूठ गया, उसको मनाने फिर भैया चलो जरा, हम कथा करवा रहे हैं, तुम्हें चलना है। भैया अगले बैठे, नहीं 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 मैं नहीं जा रहा। भैया को मनाया, तब तक काका जी रूठ गए, काका जी को मनाने जाओ। ये क्या है? ये भौतिक, ये भौतिक ताप होते हैं। इन तीनों तापों की, तीनों तापों से अगर मुक्ति चाहते हो तो भागवत कह रही है श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान नाम चिंतन करके और भागवत की कथा श्रवण करें, इससे दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य का हुए नहीं व्याप। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से मनुष्य को निवृत्ति मिल जाती है, मुक्त हो जाता है आदमी। अब श्री सुखदेव जी महाराज बस मात्र भूमिका आपको बताएंगे, आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। माताएं, अच्छा ये बताओ कितनी देर तक बैठ लोगी? 1 घंटा बैठ लोगी? अभी से आधा घंटा? कितना बैठ लोगी? 1 घंटा? भैया हमारे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं 1 घंटा बैठ लेंगे। भूख तो नहीं लगी? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ सभी। कोई शर्म की बात नहीं। भूख लगी है क्या? हमें तो लगी है नहीं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली 1 गिलास दूध दिया है अभी धर्मेंद्र ने, वही पिया है। कोई बात नहीं, शरीर है ये तो। ये पेट जो है ना आदमी का कभी भरता ही नहीं है, कितना भी भरो। 1 आध दिन नहीं भरोगे तो क्या हो जाएगा? ये कभी भरा है क्या? किसी का नहीं भरता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि, जैसे हम और आप बैठे हैं उसी प्रकार से बैठे हैं। और सूत जी महाराज, यहां संवाद चल रहा है, ध्यान रखना। सूत जी का और सोनक जी का संवाद चल रहा है। सूत जी महाराज व्यास जी बने बैठे हैं और सोनक जी महाराज, सोनकादि 88,000 ऋषि। कोई भी महापुराण की कथा हो, कोई भी पुराण की कथा हो, सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही शुरू होती हैं। चाहे आप छोटी से छोटी कथा कराएं। सत्यनारायण की कथा में भी लिखा है एक बार नैमिषारण्य की भूमि में ऐसी ऐसी बात। तो भागवत महापुराण जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और व्यास जी की अंतिम कृति है, अनेकों ग्रंथ व्यास जी ने लिखे। और इस भागवत महापुराण को लिखने के बाद व्यास जी ने अपनी कलम रख दी, फिर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ और अंतिम कृति है व्यास जी महाराज की। ये साक्षात भगवान कृष्ण है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर सुशोभित हो रहे हैं और सोनक जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहां एक बात और समझिए।
सोनक जी जो व्यास जी हैं उनकी आयु है मात्र 20 वर्ष की। और श्रोता जो सोनक जी श्रोता बन के बैठे हैं वो आयु में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और श्रोता बन के अनविज्ञ की तरह बैठ जाते हैं, मानो इन्हें कुछ आता ही नहीं है। यही कुशलता होती है श्रोता की। श्रोता अगर ये अभिमान लेके बैठता है कि अरे ये क्या हमको कथा सुनाएंगे, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, हम इनसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो आपकी कथा सुनना व्यर्थ, कराना व्यर्थ। सोनक जी की आयु में चतुर्युग भी बीत चुकी है, इतनी आयु के हैं। ज्ञान वयोवृद्ध होने के बाद भी सूत जी महाराज से कहते हैं, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, हमारा ये जो शरीर है अज्ञान के अंधकार से व्याप्त हो रहा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, और आपके पास ज्ञान का करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। आप ज्ञानी हैं। मनुष्य आयु से नहीं ज्ञान से बड़ा होता है। आयु में भले ही आप बड़े हैं, लेकिन आपको ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो फिर आयु आपकी किसी मतलब की नहीं। सोनक जी कह रहे हैं, सूत जी महाराज आप ज्ञानवान हैं, उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए सरकार, ताकि जो हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जो अज्ञान का अंधकार है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि ज्ञान हमेशा काम में आता है जीवन में। आपको किसी भी क्षेत्र में, आप मैकेनिक हैं, आपको कार सुधारना आती है, आपको मोटरसाइकिल सुधारना आती है, आप अपनी जीप का चला लेंगे। ज्ञान, खेती करने का आपको ज्ञान है, जिन्हें खेती करने का ज्ञान नहीं होता उनकी यहां फसल नहीं होती। उतनी जमीन में आप एक जानकार व्यक्ति बो दे फसल, और उतनी जमीन में एक अज्ञानी बो दे, जिसे पता नहीं है कितना खाद मिलाना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कैसे खेत की जुताई करना चाहिए, जिसको ये ज्ञान नहीं है उसकी अच्छी फसल नहीं होगी। इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है। सूत जी महाराज सोनक जी से कह रहे हैं, प्रभु हमारा अज्ञान जो हृदय में बैठा है उसको दूर कर दीजिए, आप अपने ज्ञान की एक किरण डाल दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का यह चमत्कार होता है कि चिंतामणि के सामने जो मांगोगे वो चिंतामणि देने में समर्थ होती है। ऐसे ही चिंतामणि की तरह स्वर्ग में एक वृक्ष होता है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं और चिंतन जो करें, मन में जो धारणा बना लें, वो कल्प वृक्ष आपको दे देगा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रकृति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये विशुद्ध भागवत की कथा है। मन से सुनेंगे तो आनंद आएगा। मन से सुना हुआ कोई भी कार्य हो, किया हुआ कोई भी कार्य हो, मोक्ष को पा लेता है आदमी। चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि लोक सुख दे सकती है। सोनक जी महाराज कह रहे हैं सूत जी से, महाराज चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, संसार की कोई भी वस्तु मांग लो चिंतामणि दे देगी। कल्प वृक्ष से आप लौकिक सुख जो भी मांगेंगे, स्वर्ग की संपत्ति भी मांगेंगे, कल्प वृक्ष आपको दे देगा।
लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों की ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का दर्शन करा दे। भगवान का दर्शन कौन कराएगा? भगवान का दर्शन कराते हैं गुरुदेव भगवान, ये संत जन। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी गुरु कृपा से सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। आप कृपा करके हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। 20 वर्ष के सूत जी महाराज हैं, 88,000 बैठे हैं। हम तो यहाँ 2-3 कितने होंगे, जितने भी लोग बैठे। ऐसा ही समाज पूरा, जहां तक नजर जा रही है सूत जी महाराज की, वहां तक केवल संत नजर आ रहे हैं। संतों का समुदाय बैठा है, एक से एक पिपासु, एक से एक भक्त। पिपासु उसको कहते हैं जिसे भगवान की कथा सुनने का एक चस्का लग जाता है। भगवान की कथा सुनने का चस्का होता है। जिसके हृदय में सुनने की तलब नहीं है, उसको कथा समझ में नहीं आती। ये सारे जितने भी 88,000 ऋषि बैठे हैं, सब पिपासु जन बैठे हैं, भगवान की कथा के परम रसिक। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अहो भाग। मन में सोच रहे हैं, मेरे तो भाग गए, मैं इन संतों को कथा सुनाऊंगा। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, ऋषियों, अगर तुम्हारी हृदय में हमारे प्रति अगर इतना अच्छा भाव है, इतनी अच्छी सद्भावना और इतने अच्छे शब्दों से हमें संबोधित कर रहे हैं, तो सुनो, अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुना रहे हैं। ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति जब किसी को कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि भैया जरा संभाल के रखिए, कीमती है तो आप संभाल के रखिए। और कीमत अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ऐसे ही डाल देंगे। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है भागवत में, तो श्रोताओं को भी सावधान कर देता है। सावधानी से सुनिए। सूत जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं ऋषियों से, बताओ ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर काय का लगता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। दुनिया का, जीवन का, हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा डर काय का है? बताइए। देखिए, सज्जन कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं मरने का डर। एकदम सही उत्तर। आप छोटे से कीड़े को छुआ लगा के देखो, जो पृथ्वी पर रेंगता फिरता है। कीड़े को छुआ लगाएंगे आप तो छटपटा के वो भगता है, छुपने के लिए भगता है। उसको डर लगता है कि ये मार न दे। जीवन का सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय। ये मेन पॉइंट है भागवत का, ध्यान से सुन। जीवन का सबसे बड़ा डर मरने का रहता है। और सज्जनों, डरते हम बहुत, मरने से ही डरते हैं। क्यों भाई? हम आपसे पूछते हैं, क्यों डरते हो मरने से? क्या कभी मरे हो? मरने से क्यों डरते हो? क्या मर चुके हो एक आध बार अपने जीवन में? मरे हो क्या? फिर तुम्हें कैसे पता कि डर लगता है मरने का? इसका मतलब ये है, मरे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, ये हमारी रति बन गई। और मरने से इसलिए डर लगता है हमको कि मरते हुए लोगों को देखते हैं ना, कोई तड़प रहा है बेचारा। मरते समय जब ये जो जिसने जीवन में अपने में कभी कोई धर्म नहीं किया, कोई कथा भागवत नहीं की, कोई ब्राह्मण संतों का सम्मान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब पापी होता है, वो ऐसा व्यक्ति जब मरता है, यम के दूत जब उसको पकड़ते हैं तो गंदगी कर लेता है बिस्तर में, तड़पता है, चिल्लाता है। और
गला पकड़ लेते हैं, वो दूत, यम के दूत, बोल पाता नहीं, फिर हाथ पैर पकड़ता है। ये स्थिति होती है जब हम वो दृश्य देखते हैं, इसलिए हमें मरने का डर लगता है। भाई मरे तो है ही नहीं, हम तो माँ के जब से जन्म है, जब से तो मरे नहीं। लेकिन याद रखना बंधु, जहां हम बैठे हैं इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में बैठ, एक वो कहावत कहते हैं ना कि ओखली में बैठ के चोटों को क्या डर। जब ओखली में ही बैठे हैं तो मूसर तो पड़ना ही है फिर उसमें, हैं? मृत्यु लोक में बैठे हैं और मौत को डर रहे हैं। नहीं, इसी मृत्यु भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई है परीक्षित जी को। सबको मरना है, कोई भी अमर नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई भी हो, जाना सबको है। लेकिन सज्जनों, जाओ ऐसे कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें कि फलाना था बेचारा चला गया। जाना है, सबको जाना है। आज हमको जाना है, कल आपको जाना है, परसों कोई और जा रहा है, दुनिया जा रही है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। यही भगवान की माया, भगवान की यही माया है। ऐसे जब हम मकान बनाते हैं तो कारीगर से क्या बोलते हैं, भैया ऐसे बनाना, ये कभी जिंदगी में मिटे ना। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। जब हम किसी के अर्थी देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे बेचारा चला चला। अरे भैया आज इसका नंबर आया, कल तुम्हें भी जाना है। ये आना जाना संसार में लगा है, लगा रहेगा। डरना नहीं है, उसका डट के सामने करना है। डरता कौन है? डरता कौन है? जिसके बैंक में बैलेंस होता है ना, बैंक में जब बैलेंस होता है ना तो छाती फुला के चलता है वो आदमी। अरे मेरे पास तो मैं 1000 रुपए भी रोज खर्च करूंगा तब भी मैं खर्च करता रहूंगा, और बेचारे के बैंक में पड़े हैं 100 रुपया, 1000 रुपया, और वो ही खर्च हो गए। फिर जाए बैंक में निकालने के लिए, क्या निकालेगा बेचारा? डरते वही हैं जिनके बैंक में बैलेंस नहीं होता, भगवान के भजन का बैलेंस नहीं होता। असली पूंजी कौन सी होती है मानव जीवन की? संत कहते हैं पायो, मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजन देखिए, हमारे भैया कह रहे हैं कि भजन का हो, लेकिन गाने लायक समझ में नहीं आ रहा, माइक सेट नहीं। नहीं वो नहीं, उसमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं जो खाए न खर्च चोर नहीं लेबे। ये जो धन है ना, इसकी रखवाली हमको करना पड़ा, रखवाली करनी पड़ती, और कभी कभार रखाते हुए भी चला जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं द्रव्य, और द्रव्य कहते हैं बहने वाली वस्तु को, जो हमेशा बहती रहती है उसको द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य हमारा बहता चला जाता है। लेकिन मीराबाई कहती है कि हमारे पास जो धन है, हमारे पास धन है, खाए ना खर्च, कितना भी खाओ ना खर्च होगा, चोर नहीं लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। संत भी कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हो मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन कौन सा होता है, संतों का धन कौन सा होता है, जो कभी ना खर्च होता है, ना जिसको चोर ले सकते हैं, ना सड़ सकता है, ना गल सकता है। ऐसा राम नाम रूपी पूंजी जिसके पास होती है, जो धन कमाते हैं ना, नोट जो कमाते हैं वो तो सज्जनों मात्र यहीं चलते हैं। वो संत कहते हैं ना, यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, लेकिन वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। जहां से आए हो लौट के जाना भी वही है आपको, वहां की क्या व्यवस्था है आपके पास। जब वही खाते आप एक एक श्वास की गणना होती है। धर्मराज के हैं बाकायदा वही रजिस्टर बने हैं। आप ये ना समझे कि हम कहीं छुप जाएंगे, कहीं दुख जाएंगे। भगवान से कोई नहीं बच सकता। एक एक क्षण का आपका वहां लिखा जा रहा है। आपने किसी को गाली दे दी, लिख गई। आपने बगैर कसूर के किसी को सता दिया, लिख गया आपका। मनमानी हम करते हैं, वहां मनमानी आपकी नहीं चली। वहां तो आगे सुनेंगे आप कथा में 24 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा कर्म करता है जीव को उस नरकों की यातना भोगनी पड़ती है, और बड़े भयानक होते हैं नरक सज्जन। नरकों की कथा सुनकर सुखदेव जी भी, परीक्षित महाराज भी कांप गए थे। महाराज इतने भयंकर कष्ट नरकों के। सुखदेव जी कहते, राजन बनाए हैं, जो जैसा कर्म करता है उस जीव को वहां डाल दिया जाता है। इसलिए हमें ये एक बार मानव देह मिली है। मनुष्य देह की कीमत समझ के परमात्मा का यजन करके, भजन करके और सदगति कर लें अपनी। बस यही भागवत में लिखा है। सदगति कर लेना। सदगति भगवान का भजन। आप सपोज करो, आपको कहीं पशु बना देता परमात्मा, तो क्या आप बोल पाते? क्या आप अपनी इच्छा बता पाते? सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं आप, सुंदर सुंदर भोजन करते हैं आप, मन करता है कि ये खाना है हमको, वही खा लेते हैं। आदमी से बड़ा क्या है? आदमी चाहे क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो पहन सकता है। कहीं पशु बना देते हैं हमको, तो क्या हम भगवान की कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसी जीवन से, इसी शरीर से ये संभव है मात्र भगवान का भजन करना, भगवान को प्राप्त करना, इसी शरीर से। बाकी के जो शरीर जितने भी हैं
तो बाकी की क्रियाएं सब शरीरों की बराबर की हैं। हम भोजन करते हैं, हम शयन करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, जितनी भी मलमूत्र त्याग हम करते हैं, सारा समाज, सारे पशु पक्षी सब करते हैं। बस पशु सिर्फ भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता। यही अकेला हम में गुण ज्यादा है, एक मात्र एक गुण ज्यादा है। तो उस मानव के गुण को मानव रहने दीजिए, मानवीय गुण है ये। और आज का मानवता का गुण छोड़े जा रहा है, नहीं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। फिर कहते हैं अरे कुछ काम बिगड़ जाता है तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान तूने बिगाड़ दिया, भगवान तूने बिगाड़ दिया। और कोई अच्छा हो जाता है तो कहते हैं ये मैंने किया है। अरे भाई, करने कराने वाला सब परमात्मा है। कहते हैं ना, वो कहावत कहते हैं कि चलनी में गाय दो, छन्नी में गाय दो और कर्म को दोष दो। आपका पात्र ही ठीक नहीं है, स्वयं के पात्र को पहले मजबूत करिए। स्वयं का जो पात्र दिया है परमात्मा ने, उसको मजबूत करिए। पात्र अगर मजबूत हो जाएगा आपका तो पदार्थ पात्र में ही आता है। कृपा ईश्वर के यहां से बराबर बरसती है। जब बारिश होती है तो बताइए, परमात्मा सब जगह पानी बरसाता है ना। परमात्मा के यहां से कृपा बराबर बरसती है। अपना अपना एक सहन करने का और अपने आप अर्जित करने का अपनी क्षमता होती है। पड़ोसी की छत पे एक ड्रम रखा था 200 लीटर का, बारिश हुई वो ड्रम भर गया। आपने अपनी छत पे एक बाल्टी रख दी तो आपकी बाल्टी भरे। अब परमात्मा को दोष, अरे महाराज भगवान तूने एक ही बाल्टी भरी मेरी, अरे तू भी ड्रम रख देता तो तेरा भी ड्रम भर जाता। गलती हम करते हैं और दोष परमात्मा को देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सबसे बड़ा भय होता है मरने का और मरना सबको है, इसलिए मानव देह की सार्थकता कर लो भागवत की कथा श्रवण करके। श्री जैसे महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु को सुधारा था। महाराज परीक्षित को जब श्राप लग गया मरने का कि 7 दिन में तुम्हें मरना है, सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे गए और 7 दिन में कथा सुना के अंत में परीक्षित से पूछा, क्या परीक्षित तुम मरोगे? तो परीक्षित ने तपाक से उत्तर दिया, भगवान मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कहां से? शरीर मरता है, शरीर मरता है, आदमी कभी नहीं मरता। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, पता नहीं कौन से रूप में आ जाए वो तुम्हारे ही परिवार में, तुम क्या जानते? कोई नहीं जाता कहीं पे भी। आत्मा अमर होती है, आत्मा को न कोई अग्नि जला सकती है न वायु उड़ा सकती है। आत्मा तो आत्मा होती है। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं तो एक आत्मा हूं और उस आत्मा को न, ये तो शरीर मरने मिटने वाला शरीर होता है। शरीर तो जैसे हम कपड़ा गंदा हुआ फेंक दिया, कपड़ा दूसरा कपड़ा बनवा लिया। ये शरीर पुराना हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, फेंक देते हैं हम, गंदा हुआ धुलवा लेते हैं। और ज्यादा ही जीर्ण शीर्ण हो गया, आप बस का नहीं है, दादाजी चल ही नहीं पा रहे, खटिया पे डले हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे, 2 लोग सेवा में चाहिए उनकी में। फिर घर वाले कहने लगते हैं, अरे भैया आप तो इनकी भगवान सुन लो इनकी, है ना। जब पुराना कपड़ा जब हो जाता है तो भगवान कहते हैं इसको उतार, नया वाला ले ले। भगवान एक नया शरीर उसको दे देते हैं। पुराना हो गया छोड़ो इसको, मरता कोई नहीं है। यही मृत्यु का भय जो हमारे मन में जो भय बैठा हुआ है ना, जो गलत फहमी पाले बैठे हैं हम, इसको दूर करने के लिए ही सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई है। अब इन्हीं शब्दों के साथ में हम यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और कथा का समय क्या है परीक्षित जी? 12 से 5। हाँ, तो 12 से 5 आप लोग 12 से 5 कहाँ, वो 1 से 5 हो जाएगा। 12 बजे थोड़ा जल्दी बच जाते हैं 12, तो 1 से 5 का समय ठीक रहेगा। तो यहाँ कथा का समय है 1 से 5। और आज माताएं थकी हैं
थके तो हम भी हैं, रात में सोए नहीं है पूरी रात, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहा, वो भंडारा बन रहा था बगल में ही, तो वो चमीटे बज रहे थे उनके, तो नींद आई नहीं। इतने में उठने का हमारा समय हो गया, तो जगे नित्य क्रिया करके सीधे फिर हवन हो रहा था। अभी आए हैं कुछ लोग, एक गाड़ी अभी आई है, हम पहले आ गए, हमको यहाँ शुरू करना था, इसलिए बस इतनी सी आज की कथा में आपने क्या सीखा, हम प्रत्येक दिन पूछेंगे आपसे। कल्याण इसी कथा से होगा। हम जिस उद्देश्य कथा काय के लिए करवाते हैं, भागवत की कथा आपने करवाई और जैसे पहले थे वैसे ही बने रहे, तो फिर हमारा आना ना आना बराबर हो गया। आपका धन भी किसी मतलब का नहीं रहा। अब कथा में देखिए, आर्थिक युग है, धन खर्च होता है, हमारा धन भी चला गया। लास्ट दिन हमने, अंतिम दिन हमने खूब बड़ा भंडारा किया, लाखों रुपए का भंडारा भी हम लोग करते हैं, सब कुछ चला गया। जैसे थे वैसे ही बने रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं। अपने जीवन को कथा सुन के एक दिन में कम से कम अगर आपने एक ही बात सीख ली भागवत से, तो आपका 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। आप अपना सीख जाएंगे कि जीवन जीना। परिवारों में विघटन जो हो रहा है, क्यों? अज्ञानता की वजह से। इसलिए ज्ञान देने वाली ये कथा है, मोक्ष को देने वाली ये कथा है। यहाँ वाणी का विराम। आरती सजाई, आरती तैयार करिए। भागवत भगवान की आरती करते हैं। माताएं थकी हों, भोजन भी नहीं किया है माताओं ने, तो आज कथा का यहाँ विराम है और कल से 1 बजे से 5 बजे तक का समय हमारी कथा का रहेगा। आप लोग 1 बजे से पहले यहाँ आ जाइए।